तो इस वक्त हम सिद्धार्थनगर ज़िले के डुमरियागंज विधानसभा क्षेत्र में हैं। एक पोलिंग बूथ है, मैं जाऊँ करके दिखाइए। ये महुआरा एक गांव है और ये डुमरियागंज विधानसभा क्षेत्र में आता है। आप देख सकते हैं बहुत ही शांति तरीके से पोलिंग हो रही है। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं, पैरामिलिट्री को लगा दिया गया है, पुलिस का अमला है, इंतजामिया है। यही वजह है कि सुरक्षा को देखते हुए थोड़ा सा हम सर आपसे बातचीत करना चाहेंगे। कैसा माहौल चल रहा है अभी फ़िलहाल? माहौल बहुत बढ़िया चल रहा है, शांतिपूर्ण है। कब से शुरू हुआ? ये 7 बजे से 7 बजे। कब तक रहेगा? 6 बजे तक। 6 बजे शाम। आप लोग क्या करती हैं? सर सैनिटाइजर सब लोग को करते अच्छा हैं। अच्छा हम लोगों के अच्छा, कोरोना के पेश नज़र ये तमाम प्रक्रियाएं अपनाई जा रही हैं। अच्छा, आप लोग आशा हैं क्या? जी ओके ओके, जी हम लोग बेहतर है। पुरुष और महिला अंदर जाने का रास्ता एक गाइडलाइन जारी की गई है और हर तरह की एक तरीके से कह सकते हैं कि बहुत ही शांति तरीके से ये पूरा मतदान की प्रक्रिया हो रही है। क्या परिवर्तन की इस बार उम्मीद है कि वही पुराना व्यवस्था चलेगा? वही पुराना व्यवस्था चलेगा, वही चलेगा पुराना व्यवस्था। हाँ भैया, बेहतर है। तो देखिए, चलिए ठीक है, तो बेहतर है। ये कैसे भैया फिर नहीं आए ठीक है। वोटिंग चल रही शांतिपूर्वक? जी जी, वोटिंग चल रही शांति। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइए, बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि नाम नहीं आया है। हाँ, ये तो सच है। सच है? ये सच है। हमारे गांव में हिंदू मुसलमान किसी भी वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है, बहुत से लोगों का। अच्छा, उसकी वजह क्या हो सकती है? थोड़ा सा मुझे बताइए, नाम ना आने की क्या वजह हो सकती है? आप देख लीजिए, जो मृतक यहाँ के जो बीएलओ हैं वो एकदम भ्रष्ट है। सारी कमी बीएलओ की है। उसने किसी का जो है किसी के घर पे जा करके जनगणना किया ही नहीं। जो समझ में आया घर बैठ करके अपने लिख दिया, वहीं से जो है सारी गड़बड़ी हो गई है। तो ये तो बात सही है कि अगर वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो आप वोट नहीं डाल सकते हैं, लेकिन एक पीठासीन अधिकारी बिठाया जाता है ताकि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी हो, कोई समस्या हो तो उसका निदान कर सके। तो पीठासीन अधिकारी एक मूक दर्शक बना हुआ बैठा रहता है, इसका कोई मतलब नहीं है। आपको क्या लगता है पीठासीन अधिकारी को फिर क्या ज़रूरत है बैठाए जाने की? पता नहीं क्यों ऐसे लोगों को जो अधिकारी बना कर बैठा दिया जाता है, जो इस काट के पुतले की तरह बैठ जाते हैं। उनकी जिम्मेदारी है, वो लोग अपना जिम्मेदारी भी नहीं समझते हैं। जिसका नाम नहीं आया वोटर आईडी में, उसके लिए उनको करना चाहिए कुछ ना कुछ। लेकिन हम लखनऊ में भी जब रिपोर्टिंग कर रहे थे और हमने लखनऊ में पूछा लोगों से, कुछ महिलाएं थीं, तो हमने उनसे पूछा क्यों, वजह क्या है, नाम क्यों नहीं आ रहा है? तो कहने लगे पिछली बार हमने वोट दिया था और इस बार हमारा नाम, यानी ये कह सकते हैं महल्ले के लोगों के बहुत सारे, एक फैमिली में 1-2 लोगों का नाम ज़रूर गायब था। तो आपको क्या लगता है कि साजिश के तहत ये तमाम चीज़ें की जा रही हैं या किसी और मतलब ऐसे ही रैंडमली हो गया? नहीं, देखिए ऐसे साजिश की बात नहीं है, क्योंकि अगर साजिश होती तो एक बार का वोट नाम गायब होता। यहाँ तो सबका गायब हो रहा है ना, पूरे वर्ग का, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, कोई भी हो, पूरा नाम ही गायब है। पास है फार्म 7 उनके पास उपलब्ध नहीं, बीएलओ के पास। हाँ, फिर फॉर्म 7 ये निर्वाचन आयोग का काम है, ये पार्टियां तो देती नहीं है। अब फार्म 7 होता तो लोगों का नाम हो जाता। प्रधान भी यहाँ का एक्टिव है, वो भी कर रहा है कि वो फार्म 7 हो, मैं करने के लिए तैयार हूँ। फार्म 7 इनके पास ही उपलब्ध नहीं है। अच्छा, फॉर्म 7 में तो कैंडिडेट वगैरह का केवल नाम होता है बस, हमने वो पढ़ा है। फॉर्म नहीं वो नाम चढ़ाया जाता है। नहीं, देखिए फॉर्म 7 में हमने पढ़ा, उसमें कैंडिडेट का केवल नाम होता है, उसकी तस्वीरें होती हैं और कैंडिडेट के बारे में तमाम डिटेल्स होती है वो फॉर्म 7 में। और वो जो आपने फॉर्म 7 की प्रक्रिया पढ़ी है वो पूरी तरह से फर्जी खबर है, वो गलत खबर है। बहुत ही सिंपल चीज़ है, निर्वाचन आयोग का सीधा ये कहना है। और SY कुरैशी का मैं ट्वीट देख रहा था, तो उन्होंने साफ साफ लिखा है कि अगर आपका वोटर लिस्ट में नाम गायब है, मिसिंग है, तो आप वोट नहीं डाल सकते हैं। हाँ, अलबत्ता ये कर सकते हैं कि आप उसमें ऐड करा सकते हैं, इतना आप काम कर सकते हैं, लेकिन आप नाम नहीं है तो आप वोट नहीं डाल सकते। ये फॉर्म 7 की प्रक्रिया पूरी तरह से गलत है, बिल्कुल गलत है। हमने उसको पूरी तहकीक की और समझने की कोशिश की। थोड़ा सा आम लोगों से भी समझेंगे कि दरअसल यहाँ लोग किन मुद्दों पर वोट डालते हैं। क्या नाम है भैया आपका? राजेंद्र प्रसाद मौर्य जी। मोदनवाल। हाँ, ये कौन सी जाति में आता है? हलवाई। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि ये डुमरियागंज विधानसभा क्षेत्र में ये कौन सा मुद्दा हावी है इन दिनों? अब इन दिनों मुद्दा यही हावी है कि महंगाई, बेरोजगारी, ये तमाम मुद्दे हैं कि बहुत ज़्यादा बेरोजगारी तो बहुत ज़्यादा। अच्छा, हाँ, तो लोग महंगाई और बेरोजगारी मुद्दे पर वोट दे रहे हैं कि नहीं? तो देते हैं इस पर कि लोग व्यक्तिगत बातों पर आ जाते हैं, धर्म वर्म का चश्मा पहन लेते हैं। नहीं, धर्म का चश्मा नहीं पहनते। अच्छा, क्या नाम है बताओ? अवधेश अग्रहरी। अग्रहरी? ये अग्रहरी कौन सी कास्ट में आता है? जनरल कास्ट में। जनरल कास्ट में, वेस्ट। ओके, क्योंकि हमारे लिए ये सब शब्द बहुत नए हैं, हमें नहीं पता ये सब क्या चीज़ें हैं। तो मुझे एक बात बताइए कि आपके इस डुमरियागंज क्षेत्र में किसका पलड़ा भारी लग रहा है? थोड़ा सा मुझे। भारी तो दोनों का सेम काटे की टक्कर है। आपको क्या लगता है पिछली सरकार ने रोजगार के साधन मतलब अवसर दिखाए हैं? मतलब हम किसी सरकार की मतलब बुराई नहीं कर रहे हैं, बट इस सरकार में थोड़ा हमें शांति मिली है।
चाचा आपका क्या नाम है? खान बहादुर। खान बहादुर साहब, ये डुमरियागंज में क्या मामला चल रहा है, किसका माहौल चल रहा है? हाँ, हमारे समझ सैयद है। सैयदा खातून। अच्छा एक चीज़ मुझे बताइए खान बहादुर साहब, मुसलमानों लोगों का वोट जो है वो पीस पार्टी के पिछली बार काटे थे, इस बार एमआईएम से खड़े हुए हैं। आपको क्या लगता है काटेंगे या जीतेंगे? ना जीतेंगे नहीं, काटेंगे। कटेगा। और सैयदा हार ना जाए इस सिलसिले में? नहीं, इंशाल्लाह हारेंगे नहीं। उम्मीद है कि जीत जाएंगे। हाँ। ये वाला कार्यकाल आपको पसंद आया? पसंद तो आया सर। आप फ्री में राशन मिल रहा है, क्या चाहिए 1 महीने आप लोग में। नौजवान हैं, आप लोग फ्री क्यों बोल देते हैं? फ्री तो कुछ नहीं होता है, हमारे और आपके टैक्स से जाता है पैसा, फ्री कहाँ से हो गया भैया? वो फ्री है क्या? क्या चीज़? ये जो कह रहे हैं नौजवान हैं और ये कह रहे हैं कि फ्री राशन दे रहा है, तो फ्री है क्या? नहीं फ्री क्यों है? तो क्यों इनको बताइए कि फ्री नहीं है। भाई तो सबकी मत है, अलग अलग है। भाई हमारे और आपके, आप ये मोबाइल, ये क्या है, ब्लूटूथ है? ये खरीदे हो तो इसके पैकेट पे देखा होगा, इस पे लिखा होगा, 1 मिनट, इस पे लिखा होगा इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस। इसका आपने जीएसटी पे किया है, ये आपके टैक्स से जाया हुआ पैसा सरकार के खाते में जाता है, फिर सरकार उसी से योजनाएं चलाती है। आप लोग कम से कम फ्री ना बोला करिए, अच्छा नहीं लगता है। लोग फ्री बोल देते हैं, मतलब जनता को इतनी बात पता नहीं है कि हमारे टैक्स का पैसा हम ही को वापस लौटाया जा रहा है, फिर हमको फ्री बोल दिया जाए। यानी हमारे ही हाँ, आपातकालीन सुविधा है, आपातकालीन सुविधा है, बताओ क्या? लोग कह रहे हैं अच्छे दिन का नाम लिया था, ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे दिन लिया है। हाँ सही बात है। ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे दिन हो गए मेरे ख्याल से। गैस के दाम तो कम हो चाहिए सर। अच्छा एक चीज़ और मुझे बोलिए, पेट्रोल के दाम और डीजल के दाम इस वक्त क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? क्यों? चुनाव नहीं बढ़ रहा है, ये हम लोग समझ रहे हैं। बस चुनाव नहीं बढ़ेगा। ये बहुत अहम बात है कि कम से कम लोग समझ रहे हैं इतनी बात कि चुनाव की वजह से पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ रहे हैं। क्या ना लड़ाई हो रहा है? अच्छा 10 मार्च के बाद बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? बिल्कुल बढ़ेगा, बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, बढ़ेगा। ये सरकारें अपना जेब भरती हैं केवल, और जैसे आपके जेब से 100 रुपया निकाल के दूसरे जेब में 5 रुपया डाल देती हैं और लोग खुश हो जाते हैं। ये नहीं देख रहे हैं कि इधर से 100 रुपया गया, वो देख रहे हैं वो वाला जेब दिख रहा है कि 5 रुपया आया, ये खाली दिख रहा है। सही बात, बिल्कुल सही कहा जाता है। चाचा अपना नाम बताइए। अमीरुल्लाह साहब, आपके यहाँ किसका मामला चल रहा है फिलहाल? चला तो दोनों का ज़्यादा चलता है, मतलब ठीक ठाक किसका मामला? साइकिल है, भाजपा है। मुसलमान लोग साइकिल को देते हैं, लेकिन गैर मुस्लिम लोग, ऐसा क्या है भाई? ऐसा हिंदू मुसलमान की खाई कहाँ से पैदा हो गई? हम जितने भी मुस्लिम से पूछते हैं वो सब सईदा का नाम लेते हैं, जितने भी नॉन मुस्लिम से पूछते हैं वो कहते हैं फूल वाला। ये चक्कर क्या है? ये इतनी खाई कहाँ से पैदा होगी मुसलमान? ये साहब बोलने का सबका अधिकार है, कुछ भी कहते हैं, लेकिन हम लोग तो जो है साथ में समाजवादी के। हाँ, और हम लोग समाजवादी के वोट करेंगे। हाँ, ऐसे पार्टी को नहीं करेंगे जिससे हम लोग को तकलीफ होता है। तो पिछली बार पीस पार्टी वाले को क्यों कर दिए? पीस पार्टी वाले को कर दिए थे, वो हम लोग की भूल थी। हाँ, लेकिन अब हम लोग वो नहीं भूले हैं और न भूलेंगे। हाँ, हमारे साथ, हम लोग के साथ में बहुत नाइंसाफ़ी हुआ है। यहाँ के जो कैंडिडेट हैं वो जो नहीं बोलना, जो रह चुके थे, अब वो जो भी भाषा का प्रयोग किए वो करना नहीं चाहिए। पूछना चाह रहा था। हाँ, बस उसी के लिए हम लोग खिलाफ है। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि उस भाषा से उनका हिंदुओं का वोट एक तरफा हो गया है, और बाद लोग कह रहे हैं उनका नुकसान हुआ, लेकिन बाद लोग कह रहे हैं नहीं नुकसान नहीं, फ़ायदा हो गया उससे। नहीं सर, फायदा तो नहीं हुआ है। हाँ, जो समझदार है वो नुकसान ही हुआ है वो भाषा से। हाँ हाँ। आपको लगता है कि सईदा साहबा जीत जाएंगे? जी हाँ, 100%। हाँ ठीक है, और लोगों से समझते हैं। भैया क्या नाम है आपका? सरबोदय। आगे पीछे थोड़ा सा बताओ, क्योंकि जब तक आगे पीछे लोग बताते नहीं क्लियर नहीं हो पाता क्या है। सर्वोदय कुमार मोदनवाल। मोदनवाल, ये कौन सा भाई? ये कौन सी जाति में आते हैं? ये पिछड़ी जाति में आता है। पिछड़ी जाति में। आप किसको थोड़ा सा मुझे बताइए, रुझान किसका लग रहा है यहाँ डुमरियागंज में? रुझान भाजपा का, बीजेपी का लग रहा है। ये अखिलेश, मुलायम सिंह का बेटा हुआ अखिलेश यादव, क्या करेंगे? अब जो उनको ये कह रहे हैं साइकिल दौड़ेगी, तो दौड़ेगी कि पंचर हो जाएगी? वो कह रहे हैं दौड़ेगी तो दौड़ेगी। हाँ, खिलेगा कमल, लेकिन दोनों कैसे हो जाएगा? कमल भी खिल जाएगा, साइकिल भी दौड़ेगी, ऐसे थोड़ी होगा। देखिए अपना अपना सोच रहता है ना। नहीं आप बताइए, हम आपसे तो हमारा सोच कमल खिलेगा। जो लोग कह रहे हैं साइकिल दौड़ेगी उनको क्या कहेंगे? तब विचार अपना अपना कह रहे हैं सब लोग ना। और कमल ना खिला तब क्या होगा? अब नहीं खिलेगा तो नहीं खिलेगा, खिलेगा तो खिलेगा। ऐसी क्या बात है? चलिए भैया, सबसे पहले अपना नाम बताओ। शमशुद्दीन जी। आपको लगता है सरकार रिपीट करने की जरूरत है या बदलाव की जरूरत है? बदलाव करने की जरूरत है। बदलाव करने की जी। यहाँ पतंग वतंग का भी मामला है, मुसलमान लोग पतंग को भी वोट दे रहे हैं कुछ लोग। अरे नहीं, बस थोड़ा बहुत है। अच्छा, जो लोग कहते हैं कि एमआईएम को वोट देना चाहिए, वाकई में देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना हम मुसलमानों से इसलिए पूछ रहे हैं, सुनिए, हम मुसलमानों से इसलिए पूछ रहे हैं
क्योंकि पिछली बार लोगों ने पीस पार्टी को वोट दिया था, अशोक सिंह यहाँ से खड़े हुए थे और 10,000 से अधिक वोट पाए थे। और सैयदा खातून जो खड़ी थी वो बीएसपी से खड़ी थी, 171 वोट से हारी थी। इस विधानसभा क्षेत्र से हम बात करें, आप लोग जानते ही होंगे। मुझे बताइए कि कहीं ऐसा ना हो कि इरफान मलिक जो हैं वो अशोक सिंह वाला किरदार अदा कर दें पिछली बार, आप लोगों को ऐसा नहीं लग रहा है? पब्लिक इतना चूतिया नहीं रह गई है। ओके, सबको मालूम है कि क्या करना चाहिए, किसी को सिखाने की ज़रूरत नहीं है, चाहे हम है चाहे कोई भी हो। अच्छा, एक चीज़ और भी मुझे बताओ विशाल, थोड़ा सा मुझे ये एक समझाओ। नौजवान हो, ये सारे लोग नौजवान हैं, तुम्हारा नाम विशाल है, इनका नाम शमशुद्दीन है, तो विशाल और शमशुद्दीन एक साथ खड़े हुए, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है सर। तो जो विधायक जी बयान दे रहे थे वो कह रहे थे कि सुना था बयान, राघवेंद्र जी का बयान, बताओ। उससे सर हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो ये शमशुद्दीन के साथ में खड़े होने में कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हम राही बस्तवी साहब से मिले, अभी आपके इलाके के हैं राही बस्तवी, तो उन्होंने एक शेर मुझे सुनाया, मुझे एक मिसरा उसका याद है। वो कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम दोनों इस देश की जो कैंची की दो धारें हैं, बीच में जो भी आएगा कट जाएगा। तो इस तरह की वो बात कह रहे थे, और कह रहे थे कि हिंदू मुसलमान, यानी हमारा देश है बड़ा खूबसूरत है, हिंदू मुसलमान एक साथ रहते हैं। और जिप्पी तिवारी का उन्होंने हवाला दिया कि जिप्पी तिवारी से पहले बीजेपी के एमएलए रह चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं हुआ। लेकिन इस बार पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि लोग आपत्तिजनक बातें कर रहे हैं, गाली गलौज तक उतर आए हैं। आपको क्या लगता है ये गाली गलौज देना कहाँ तक ठीक लग रहा है? गाली गलौज जैसे देना नहीं चाहिए, कोई भी पार्टी को बुरा नहीं कहना चाहिए। नहीं, पार्टी छोड़िए, वो पार्टी को नहीं बुरा कह रहे थे, वो आम लोगों को बुरा कह रहे थे। लोग को बुरा कहते हैं। हम अभी ये पूछ रहे थे, हमारे सामने एक विशाल खड़े हुए हैं और ये शमशुद्दीन खड़े हुए हैं, दो नौजवान खड़े हुए हैं, और एक हिंदू है एक मुसलमान है। मतलब मुझे हिंदू मुसलमान कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन अब कहना पड़ रहा है ये सब बातें। और आपके क्षेत्र में एक विधायक हैं बीजेपी के हैं, वो कह रहे हैं कि अगर विशाल जी ने हमको वोट नहीं दिया है, नाम तो नहीं लिया लेकिन बात वैसे ही कही है, हमको वोट नहीं दिया है तो ये जयचंद की औलाद हैं। ये बताइए ये किसकी औलाद है? कहा है उन्होंने। हाँ, तो वो समझे भाई, जो विधायक जी है वो आप लोगों को असुरक्षा की फीलिंग नहीं आती है जब इस तरह की बातें एक विधायक कहते हैं? तो असुरक्षा है ही है, उसमें कुछ कहने की बात नहीं, असुरक्षा ही तो होता है। ये इस तरीके की बात करना उनको शोभा देता है। अच्छा, ये सब चीज़ें दरार डाल पाती हैं आप लोगों के गांव के दरमियान? हमारे गांव में दरार नहीं डाल पाएगी ये सब बातें। तो हमारा नेता क्यों इस तरह की बातें करते हैं? कुछ ना कुछ तो उनके मन में चल रहा होगा, ऐसे ये चाहते हैं कि इनको भड़का करके इनका वोट लिया जाए, इनको जलील किया जाए, और क्या। तो एक छोटू मुझे बताओ, ये तो पार्टी का झंडा लगाया हुआ खैरियत से, क्या नाम है? अखिलेश। अरे अपना नाम बताओ। परवेज अहमद। परवेज अहमद। अरे भाई झंडा तो ये किसका झंडा है? अखिलेश। तो कह रहे हैं कि ये साइकिल पंचर हो जाएगी, तब क्या करोगे? तो बनेगी ना। अरे पंचर हो जाएगी तो कहाँ से बनेगी? फिर से दोबारा से रिपेयरिंग करवाओगे? हाँ, 5 साल लग जाएंगे रिपेयरिंग करवाने में, पता है? चलो वोट डाल दें। वोट आया है तुम्हारा? नहीं। तो क्या इतना चौड़े होकर के बोल रहे हो? वोट नहीं आया। ठीक। नेताओं की भाषा आप लोग समझते हैं, कुछ असर पड़ता है? आपको लगता है नेता लोग झूठ बोलते हैं, मक्कारी करते हैं, धोखा देते हैं, जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं, या आप लोगों को लगता है नेता जो बातें करते हैं एकदम पत्थर की लकीर होती है? वहाँ पर आप समझ ही के चाहता है। नहीं, आपसे मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप बुजुर्ग आदमी हैं, आपने बहुत बार वोट दिया है, आपने बहुत सारे नेताओं को देखा होगा, उनकी बातें सुनी होगी। आपको लगता है वो भाषण में जो बोलते हैं वो धरातल पर वही करते हैं, या मतलब भाषा पे कुछ और बोलते हैं, धरातल पे कुछ और करते हैं? वो जितना बोल जाते उतना थोड़ा करते हैं, क्यों नहीं करते? आपने कहा कि जितना बोले थे उतना थोड़ी करे थे। तो रफ़ीक शादानी एक बहुत शायर थे, तो उनका एक शेर था कि हम ही मानत हैं मोहब्बत में चोट खाई थे, हम ही मानत हैं कि मोहब्बत में चोट खाई से, लेकिन जितना चिल्लात है उतना चुटान थोड़ी है। तो बेसिकली जितना कहा थे उतना करत थोड़ी है ना? तो कह सकते हैं कि थोड़ा सा आप अपना नाम बताएं ज़रा सा। हकीकुल्ला चौधरी। हकीकुल्ला चौधरी। थोड़ा सा मुझे एक बात बताइए कि आप लोगों को हम ये देख रहे हैं कि मुसलमानों का जो रुझान है वो आमतौर पे साइकिल की तरफ है, और नॉन मुस्लिम्स का जो रुझान है वो कमल के फूल की तरफ है। ये इतना डिवाइडेशन कैसे हो गया बताइए? इससे पहले तो नहीं था, आज से 10 साल पहले। 2014 से हुआ। एक साहब कह रहे थे कि मुल्लों की चूड़ी टाइट कर दी गई है, इसी वजह से हम खुश हैं। तो उसका एक जवाब देते हुए एक साहब ने कहा कि मुल्लों की चूड़ी टाइट क्या करोगे तुम? मुल्ले पहले ही सही थे, अब भी सही हैं, पहले भी वो शान से खाते थे, आज भी खा रहे हैं शान से। बैंक लोन उन्हें नहीं चाहिए, इसी तरह कोई राशन और योजनाएं उन्हें नहीं चाहिए। वो कह रहे थे वो पहले भी खुश थे, अब भी खुश हैं। वो कह रहे थे मोदी योगी ने तुम्हारी नस्लों का इंतज़ाम खुद ही कर दिया है, तुम खुद अपना देखो, तुम मुल्लों के चक्कर में ना पड़ो। यानी मुल्लों को बर्बाद करने के चक्कर में तुम्हारा ही पत्ता कटा जा रहा है, तुमको एहसास भी नहीं है। सही है ना? है ना? जो भी है सही है।
हाँ, ये बातें हमें एक साहब ने कहा कि मतलब नहीं कह रहे हैं, हाँ सही है। तो इस वक्त हम आपके सामने लाइव थे डुमरियागंज विधानसभा जो सिद्धार्थनगर जिले में पड़ता है, वहाँ का एक गांव है महुआरा, वहाँ के पोलिंग बूथ से हम आपके साथ लाइव थे। हम दूसरे विधानसभाओं पर जाएंगे क्योंकि अभी 7वें चरण का चुनाव होना है। हम यहाँ से आजमगढ़ जाएंगे, गाज़ीपुर जाएंगे, मऊ जाएंगे और दूसरे ज़िलों में जाएंगे जो भी 7 चरण के चुनाव हैं। वहाँ से भी हम आपको लाइव रिपोर्ट दिखाएंगे और आपको ये दिखाएंगे कि दरअसल वहाँ की ज़मीनी हकीकत क्या है, लोग क्या सोचते हैं और किसका पलड़ा भारी रहने वाला है। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त। सलीम आज़ाद को आप देख रहे थे डुमरियागंज से। अल्फा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा, सीतापुर रोड, लखनऊ।